एक शख्स हैं जिन्हें मुझे ना आपसे मिलवाना है। मैंने क्या बताइए, अगर शख्स हैं मुझे क्यों मिलवाना है? उन्होंने कहा उनके अंदर एक चीज़ है, उनके अंदर एक फायर है काम करने की, एक भूख है पैसा कमाने की, तरक्की पाने की। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल मिलवाइए। बट सच बताऊं, मैंने उस टाइम पे उस चीज़ को नॉर्मल लिया था, बट हाँ जब मैंने उनको इन टर्म्स ऑफ काम देखा तो उनका काम बोलता है, उनका नाम नहीं बोलता। सिर्फ और सिर्फ उनका नाम है मिस्टर दयानंद सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मुझे लग रहा था शायद आप गुड इवनिंग बोलने वाले हैं। अगेन गुड मॉर्निंग। ऐसा इसीलिए क्योंकि गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है जब जागो तभी सवेरा, और हमें हमेशा जागे रहना चाहिए। यस और नो? क्योंकि जगे हैं तो कुछ कर सकते हैं, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। हमें हमेशा जिंदा रहना है, जगे रहना है। थैंक यू। इसलिए मैं हमेशा गुड मॉर्निंग बोलता हूं और गुड मॉर्निंग बोलता रहूंगा हमेशा। आप चाहे गुड मॉर्निंग सुने या ना सुने, मैं हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलूंगा। थैंक यू। बहुत लंबे समय तक आंखों पे पट्टी बंधी थी, गांधारी वाली, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रहा और वहां पर आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री यदि कोई है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। ऐसी पट्टी 11 साल तक मेरी आंखों पे बंधी रही और मैंने करीब लगभग पिछले 7 साल से लगातार क्रिप्टो मेरे सामने आ रही थी और मैं इसे नकार रहा था, देख नहीं रहा था, समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं इसे फ्रॉड समझ रहा था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की तरक्की देखी जिन्होंने करोड़ों रुपए बनाया लॉकडाउन के अंदर घर बैठे बैठे। जहां बहुत बड़ी संख्या अपने घर बैठ चुकी थी, नौकरी छोड़ चुकी थी, नौकरी से हाथ गंवा चुकी थी, बिजनेस ठप्प हो चुके थे, ऐसे टाइम में मैंने बहुत सारे लोगों की तरक्की देखी जो उस इंडस्ट्री के अंदर 5,000 रुपए नहीं कमा पा रहे थे और वो यहां से बहुत मोटी इनकम लेकर निकले क्रिप्टो करेंसी के अंदर। वहां से वो पट्टी उतरी और जागरण चालू हुआ कि दुनिया इसके अलावा भी है। वहां से मैंने क्रिप्टो करेंसी को समझना शुरू किया। पिछले 6 महीने यानी अगस्त से मैंने समझना शुरू किया और 2021 के अंदर मैंने कोई काम नहीं किया। घर बैठ के जितना फंड था सारा खा गया, जीरो हो गया, माइनस पहुंच गया, कर्जे में दब गया। लेकिन मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करी क्योंकि समझ में आ चुका था क्रिप्टो को सही से समझने की आवश्यकता है। मैंने समझना शुरू किया अगस्त के अंदर और मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ कॉइन दिलवाए। उसने समझाने की कोशिश करी, समझ में कुछ भी नहीं आया। और मेरे एक साथी हैं गणेश जी, और जाहिर सी बात है बड़ी शुरुआत गणेश जी के नाम से होती है। तो गणेश जी का कॉल आता है कि भाई साहब जरा बैठे साथ में, क्रिप्टो के बारे में थोड़ी बात करनी है। और मैं तो ढूंढ ही रहा था, अच्छा गणेश जी के द्वारा ही मिल गए, अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर सचिन सर थे, कुछ लोगों को समझा रहे थे और मुझे बाहर बैठने का मौका मिला। अक्सर कई बार देखा होगा कामयाब लोग वो होते हैं जो स्कूल के बाहर बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, एक नाम मेरा भी है। तो मैंने थोड़ा सा बाहर रह करके चीज़ों को समझा, जाना, बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज मैंने देखे जो उस समय मीटिंग कर रहे थे, चीज़ों को समझना शुरू किया। और मैं हमेशा तलाश कर रहा था कि क्रिप्टो के बारे में बहुत कामयाबी तो है, लेकिन इसके अंदर एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, राइट पर्सन कहाँ से मिलेगा जो मुझे इसके बारे में गाइड कर सकता है, समझा सकता है। तो मुझे यहाँ से 2 बेहतरीन चीज़ें मिली। नंबर 1, मुझे क्रिप्टो तो मिला ही, जो मुझे कहीं से भी मिल सकता था, किसी भी एक्सचेंज से मैं खरीद सकता था। लेकिन मुझे वो व्यक्ति चाहिए था, वो गाइड चाहिए था, वो मेंटर चाहिए था जो मुझे इसके बारे में सही से गाइड कर सके। क्योंकि अगर हमारे पास मेंटर सही है तो आपको पता है ना, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा युद्ध जीता था जिस युद्ध का नाम है महाभारत। तो वो एक व्यक्ति था मेंटर। तो ऐसे व्यक्ति की मुझे तलाश थी और ऐसे व्यक्ति मुझे मिले सचिन सर के रूप में।
मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए इनके बीच में, क्योंकि साधारण से दिखने वाले लोग ही असाधारण काम करते हैं। सचिन सर बेशक हमारे सामने हमारे जैसे नजर आते हैं, साधारण से नजर आते हैं, लेकिन ये असाधारण व्यक्ति हैं। ऐसा मुझे इनको कई बार मिलने के बाद, जानने के बाद मौका मिला। आपके बीच में रहे पिछले 2 दिन से, आपको भी ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि ये क्या कहते हैं, कुछ विशिष्ट व्यक्ति हैं। आपके बीच में रह करके, आपके साथ रह करके आपको आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये वही कर सकता है जो सही शिक्षक होगा। और ऐसी शिक्षा मैंने इनके द्वारा ली, यानी मैंने वो चीज़ देखी कि इनके अंदर वो गुण हैं। इन्होंने एक बात कही थी, मैंने नेटवर्किंग के अंदर देखा, लोग पहली बार आपको ज्वाइन करते हैं, पहली बार लोग आपको ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब आप सीख जाते हैं तो उसके बाद खुद दौड़ने लग जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि वो कितनी दौड़ आगे जा सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ईमो का। अभी मैं उस समय बहुत कर्जे में था, मैंने अपना कर्जा ठीक करना शुरू कर दिया है, उतार दिया काफ़ी हद तक, और अगले महीने तक पूरा उतार दूंगा। मेरा टारगेट है अगले महीने फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा पूरी तरीके से। मेरी वाइफ पहली बार आई है, मेरे बहुत सारे कामों से नाराज रहती है, काम करने के तरीकों से, क्योंकि पिछले पट्टी वाला काम देखा ना बहुत बड़ा। इस बार आई है और मैं चाहूँगा कि एक बार वो स्टेज पर आए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें मेरे साथ। आई है, एक बात कहना चाहूँगा, केवल रोड से कुछ नहीं हो सकता। रोड के बारे में सही गाइड करने वाला व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए। और हम सही कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, सही मेंटोर के साथ काम कर रहे हैं, सही रोड मैप के साथ काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो हमारा जो विज़न है, ईमोकॉइन का जो विज़न है, वो आपके सामने सर दिखा चुके हैं। और आगे का रास्ता वही कहानी है कि जितना रास्ता आगे दिखाते जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद आगे का रास्ता फिर दिखा देते हैं। ईमो वर्स हमारे बीच में आने वाला है, बहुत कुछ आगे का, उसके आगे का रास्ता दिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द मेरी वाइफ भी कहे अब। थैंक यू। हेलो सर, मैं पहली बार आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और 10 साल से नेटवर्किंग में है काफ़ी टाइम से, लेकिन घूमने का या इनके साथ रहने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि इनके जो पट्टी बंधी हुई थी ना, वो दिखाई नहीं थी कोई वाइफ। तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू ईमो, इनके साथ रहने का मौका मिला और कुछ सीखने का भी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं इनको बोल रही थी कि बाकी सबको इतना मौका मिलेगा, बस अपनी वाइफ को, अपनी फैमिलीज को लेके आए नेक्स्ट टाइम, तो इसीलिए थैंक यू। बस इन्होंने भी अपनी सहेलियों को कॉइन दिलवाने शुरू कर दिए हैं। धन्यवाद।